अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल का क्विज़, लैब क्विज़ नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। सबसे पहले बहुत ही इजी ये आपका क्विज़ है। ठीक है, तो होपफुली आपको भी इजी लगेगा अगर आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। ठीक है, चीज़ें बार बार वही होती हैं। MCQs जो हैं वो क्विज़ में थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो वही होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेंगे तो आपका क्विज़ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल क्विज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनके आगे नॉन ग्रेडेड लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल का पेपर जो है तब ही आप दे सकेंगे। ठीक है, पेपर के लिए आप तब ही एलिजिबल होंगे जब आपकी इन क्विज़ में, लैब क्विज़ में आपकी 70% अटेंडेंस होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट्स इज़ यूज टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कि स्क्रीन पे आउटपुट शो करवाने के लिए C++ स्टेटमेंट कौन सी यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमने बताना है कि हम स्क्रीन पे आउटपुट शो करवाना चाहते हैं, तो हम कौन सी उसके लिए स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने असाइनमेंट बनाई होगी, असाइनमेंट में आपने यूज़ किया होगा सी आउट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो आउटपुट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सी आउट। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs देखते हैं कि क्या है। सेकेंड MCQs है कि नॉर्मली द फ्लोट डाटा टाइप इज़ हाफ ऑफ द साइज ऑफ। ठीक है, ये फ्लोट जो है ये डाटा टाइप है, ये हाफ ऑफ द साइज ऑफ डैश। ठीक है, तो ये किसका फ्लोट की जो डाटा टाइप है इसका साइज जो है वो किस डाटा टाइप की हाफ में है। ठीक है, तो डबल जो है इसका साइज जो है वो 8 है, फ्लोट डाटा टाइप का साइज 4 है, डबल का 8 है, तो इट्स मीन कि हाफ साइज जो है वो किसका होगा, डबल का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है कि इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन A लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि A लेस देन इक्वल, ठीक है, A लेस देन है या इक्वल है B के, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि A इज़ लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, या तो A जो है वो लेस देन हो B से या फिर इक्वल हो B के, तो ऑप्शन नंबर B जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है कि द कोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय। ठीक है, कि प्रोग्राम की जो कोडिंग है उसको आप मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं किस के थ्रू। ठीक है, तो आपने जो है वो प्रोग्राम लिखा होगा असाइनमेंट में, CS 201 की 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट जो है उसमें कोडिंग लिखी होगी। कोडिंग जो है देन उसको आपने रन करने के लिए आपने कंपाइल किया होगा, तो वो जो आप कंपाइल करते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम की कोडिंग होती है वो ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप किससे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं कोडिंग को, कंपाइलर से। ठीक है, तो आप जब आप फाइल को कंपाइल करते हैं तो तब आपकी प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 है कि वाइल प्रोग्रामिंग इन C++। ठीक है, कि जब आप C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो द स्टेटमेंट इफ़ x इक्वल 3 विल रिजल्ट इनटू आ। ठीक है, तो ये आपके पास C++ की प्रोग्रामिंग में इफ़ का जो सिंटैक्स है वो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे लिखा है इफ़ इंटू x इक्वल 3 और लास्ट पे कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ की जो कंडीशन होती है सी में उसके बाद कॉमा या सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाया गया है, इट्स मीन कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर जो है वो आएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि सिंटैक्स एरर जो है वो आएगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन C एंड C++ लैंग्वेज। ठीक है, कि C और C++ लैंग्वेज में कौन सी एक्सप्रेशन जो है इनमें से करेक्ट होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि C++ में आप किस तरह से एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे है x+5 इक्वल y+7। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता। उसके बाद है कि y+x, ये भी नहीं होता। ठीक है, और 3 ये भी नहीं होता। अब बात जो है वो समझने वाली ये है कि हो सकता है आपको ये MCQs पूछा जाए लेकिन उसके MCQs जो हैं वो डिफरेंट हों। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट हों, तो आपने किस तरह से देखना है कि सी लैंग्वेज में जो आप एक्सप्रेशन राइट करते हैं उसके राइट साइड पे, ठीक है, इक्वल के राइट साइड पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, और इक्वल के लेफ्ट साइड पे
इक्वल के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा और राइट साइड पे एक्सप्रेशन होगी, इक्वेशन होगी, ठीक है। जैसे ये है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक्स है, वेरिएबल है, और फिर इंटीजर या वेरिएबल जो भी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, वो इक्वल के दूसरी साइड पे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है कि इक्वल की लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहाँ पे ये देखें साथ में 5 भी था, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट सिंटैक्स है एक्सप्रेशन का C++ में वो है x = x+3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो इनमें से हमने बताना है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं उनकी एग्जाम्पल कौन सी है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं उसमें से ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये है, ठीक है। तो ये एंड और ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आप लगाएंगे कि ये दोनों एंड और जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आपके हैंडवर्ड्स में ये गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो हमने जो पहले देखा था वो हमसे पूछा गया था कि आपने आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे शो करवानी है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट होगी, उसके लिए थी सी आउट। लेकिन जब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं सी इन, ठीक है। सिन जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि सी इन इनपुट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 9 जो है, MCQ नंबर 9 आई थिंक मिस हो गया, ठीक है। MCQ नंबर 10 पे चलते हैं। वो क्या है कि इन C++ सी आउट इज़ नॉन एज, ठीक है। C++ में सी आउट जो है वो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है सी आउट, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम, एरर, इनपुट, यहाँ पे फाइल, ठीक है। तो सी आउट हमने आउटपुट के लिए यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका CS 201 प्रैक्टिकल लैब क्विज नंबर 1 और 2। बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप लोगों को आपने लैब की जूम मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की हैं, अगर आपकी सेशन होती हैं वो आपने अटेंड किए हैं, तो आप ये क्विज़ जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप हैंडआउट्स को भी एक दफ़ा देख लें तो वो भी आप ये क्विज़ जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस जो हैं आपको इस चैनल पर मिलते रहें।